साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आइए अब हम चर्चा करते हैं। धारा 49 या 49 क्या है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 49 या 49 क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी जो है मतदान प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई ऐसा मतदाता हो जो प्रक्रिया में गोपनीयता को भंग करता है, तो इसके लिए पीठासीन अधिकारी जो है मतदान प्रक्रिया को किस प्रकार से भंग करेगा और उस मतदाता के मतदान को अनुमति नहीं देगा, इस संबंध में यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है। यदि कोई मतदाता 17 क की सभी प्रविष्टियों के बाद और मतदान से पहले मत की गोपनीयता भंग करता है। इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि एक मतदाता आता है, वह अपने परिचय पत्र के माध्यम से मतदान अधिकारी 1 के बाद मतदान अधिकारी क्रमांक 2 तक पहुंचता है और इस दौरान मतदाता रजिस्टर 17 क में उसकी प्रविष्टि पूर्ण की जाती है, उनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं या अंगूठे का निशान वह लेता है और उसके पश्चात जो है मतदान करने से पहले जो मतदाता है वह मत की गोपनीयता को भंग कर देता है किसी कारणवश। तो इस परिस्थिति में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 49 अर्थात 49 के अनुसार उस मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है क्योंकि उसने गोपनीयता भंग की है, इसलिए उस मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको मतदान से रोक दिया जाएगा और उसे मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा जारी किया गया जो मतदाता पर्ची होगा उसे वापस लेकर उससे संबंधित प्रविष्टि के कॉलम नंबर 4 में अर्थात मतदाता रजिस्टर 17 क के कॉलम क्रमांक 4 में अंकित किया जाएगा और वहाँ पर लिखा जाएगा प्रक्रिया भंग। बस यही 2 शब्द लिखने हैं, प्रक्रिया भंग, और पीठासीन अधिकारी जो है अपने हस्ताक्षर करके उनको प्रमाणित करेंगे। ऐसी ही स्थिति में मतदान न करने का निर्णय लेने वाले मतदाताओं के लिए किस प्रकार से जो है मतदान की प्रक्रिया होगी और उस दौरान क्या क्या कार्य करने होंगे, इस विषय पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यदि कोई मतदाता मतदान अधिकारी क्रमांक 3 द्वारा कंट्रोल यूनिट से बैलेट जारी कर दिए जाने के बाद मत डालने से इनकार करता है अथवा गोपनीयता भंग करने के कारण पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान करने से रोका जाता है, तब कतार में खड़े अगले मतदाता को मतदान कक्ष में भेजा जाएगा। अर्थात पहले मतदाता के द्वारा गोपनीयता भंग करने के कारण या इनकार करने के कारण भाई उसके लिए बैलेट जारी किया जा चुका है और वह व्यक्ति प्रक्रिया भंग के कारण उसको रोक दिया गया है उस मतदाता को, इसलिए बैलेट जारी हो चुका है। तो आने वाले कतार में जो दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा मतदाता होगा, वह क्रमशः मतदान अधिकारी 1, 2 और 3 से प्रक्रिया के बाद आगे वह पढ़ेगा सीधा सीधा और जा करके मतदान प्रकोष्ठ में जा करके अपने मतदान को देगा। परंतु ऐसा मतदाता यदि अंतिम मतदाता है अर्थात गोपनीयता भंग करने वाला या इनकार करने वाला जो मतदाता है वह अगर अंतिम मतदाता के रूप में है, तो इसके बाद चूँकि मतदान समाप्त होने के कारण हमको क्लोज बटन दबाया जाना होता है, किंतु चूँकि हम पहले से बैलेट बटन दबा चुके हैं और उस दौरान कोई दूसरा मतदाता बचा हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्लोज बटन जो है काम नहीं करता है। तो इस दौरान हमको क्या करना होगा? ऐसे में सबसे पहले हमको कंट्रोल यूनिट का जो पावर बटन है उसको हमको ऑफ करना होगा, बंद करना होगा और
वीवीपीएटी को सीयूसी अर्थात कंट्रोल यूनिट से अलग करके और कुछ सेकंड रुक कर हम जो है कंट्रोल यूनिट को पुनः चालू करेंगे। ऐसा करने के बाद से उसमें जो बैलेट बटन दबा करके जारी किया गया था वो ऑटोमेटिकली जो है निरस्त हो जाएगा और अब ऐसी परिस्थिति हम मशीन को आसानी से उसका क्लोज बटन दबा करके क्लोज कर सकेंगे। और ऐसा करने पर वीवीपीएटी अलग कर देने से न तो मशीन में कोई और मतांकन किया जा सकेगा, न ही अनावश्यक रूप से 7 पर्चियाँ गिरेंगी। धन्यवाद।